नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की, राजधानी लखनऊ से सीएम योगी से मिले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सरकारी आवास पहुंचकर मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह और उससे पहले चुनाव से पहले यह मुलाकात सरकारी आवास पहुंचकर गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। सीएम योगी से मिले हैं गिरिराज सिंह। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिहार के नेता हैं, बिहार से सांसद हैं, बिहार के बेगूसराय से सांसद हैं गिरिराज सिंह। केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली हुई है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर जाकर मुख्यमंत्री गिरिराज सिंह ने मुलाकात की। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। चाहे आप मानव दिवस की चर्चा करें, वोमेन पार्टिसिपेशन की चर्चा करें, तो आज 52-53% वोमेन पार्टिसिपेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि हम आधार से सारे मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर को जोड़ने का काम किया हूं और ये देश में पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा, अगर एक तरफ हमने एसेट का काम किया है तो अभी 73.86% एसेट क्रिएट हुआ है, जो पहले मात्र 49% था। उत्तर प्रदेश का डेटा मेरे पास है, लेकिन ये लोग देंगे, मैं तो 8-9 से 13-14 का डेटा दूंगा, ये 17 से 22 का डेटा ये लोग देंगे। 13-14 में मात्र श्रम दिवस, अगर केंद्र से पैसा आया मनरेगा में तो केवल 22,948 करोड़ और हमने दिया 14 से 19-20 में 40,385। और 19 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है। ओबीसी मोर्चा की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 18 को स्वतंत्र देव सिंह करेंगे बैठक का शुभारंभ। 19 को समापन सत्र को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 18 तारीख को स्वतंत्र देव सिंह बैठक का शुभारंभ करेंगे, जबकि 19 तारीख को मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। समापन सत्र को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 19 सितंबर को मुख्यमंत्री अयोध्या जाएंगे। मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा है। 19 सितंबर को ओबीसी मोर्चा की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 19 तारीख को समापन सत्र में इस बैठक को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। 18 को स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष बैठक का शुभारंभ करेंगे। ओबीसी मोर्चा 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति अयोध्या के राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में करने के लिए जा रहा है, जो 18 और 19 सितंबर को आहूत किया जाएगा। इस प्रदेश कार्य समिति में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी और महामंत्री संगठन श्रीमान सुनील बंसल जी, ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण साहब और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा सहित अनेकों पार्टी और सरकार के वरिष्ठ नेताओं का आगमन इसमें होना है, जिसके माध्यम से ओबीसी मोर्चा पूरे प्रदेश में आने वाले चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा करेगा। अयोध्या में राम मंदिर की नींव की भराई का काम निरंतर जारी है।
मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति और भव्यता का सहज अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंचा? राम मंदिर का ये दिव्य स्वरूप कब तक होगा तैयार? रामलला अपने भव्य मंदिर में कब होंगे विराजमान? राम भक्तों को रामलला के कब होंगे दर्शन? इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या में राम मंदिर की नींव की भराई का काम निरंतर जारी है। मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति और भव्यता का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। राम मंदिर की नींव भराई का पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का काम निरंतर जारी है। इंजीनियर्स की टीम रात दिन निर्माण कार्य में जुटी हुई है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर की नींव भराई का निर्माण कार्य सार्वजनिक कर दिया गया है। राम मंदिर निर्माण का पहला फेज पूरा। डबल शिफ्ट में चल रहा मंदिर निर्माण कार्य। राम मंदिर का आधार बनकर हुआ तैयार। गर्भगृह के नीचे 14 मीटर की मोटी चट्टान। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पूरे देश को राम मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी देते हुए मंदिर के फाउंडेशन और ढांचे को पूरी दुनिया से अलग बताया। ये चट्टान बनाई गई है जमीन के नीचे और ये चट्टान गर्भगृह पर 14 मीटर मोटी है जमीन के अंदर, और गर्भगृह के अलावा 12 मीटर मोटी है अंडर द ग्राउंड। कुल चट्टान 11,000 क्यूबिक मीटर की है। ऐसी चट्टान ये फाउंडेशन का काम करेगी। स्वतंत्र भारत में क्यों 100 साल में भी शायद ऐसी फाउंडेशन किसी स्ट्रक्चर की नहीं बनी होगी। भारी बारिश के बीच राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण की नींव भराई की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि दिसंबर 2023 तक भक्त मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। 44 को 48 करने का टेक्निकल कारण क्या है? ये एक बड़ा इंजीनियरिंग का काम है, तो ये तो उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसके बाद एक और कंक्रीट, जिसको कहेंगे रिच कंपैरेटिवली रिच, वो 1.5 मीटर मोटी, दूसरी जो राफ्ट पड़ने के बाद फाउंडेशन इज कंप्लीट। कंक्रीट के ऊपर 2 फीट लंबे, 2 फीट चौड़े, 4 फीट मोटे, ऐसे लगभग 30,000 पत्थर, 2 तरह के पत्थर हैं, कर्नाटक का ग्रेनाइट और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का सैंडस्टोन। अंदर सैंडस्टोन आएगा, तब प्लिंथ ऊंची हो जाएगी। ये ऐसी रचनाएं हैं, समय समय पर आपको हम बताते रहे। हमने दिसंबर 2023 सोचा है, शेष हरी इच्छा। गौरतलब है कि अगस्त 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। उसके बाद कोरोना काल के बीच ही मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। मंदिर की नींव भराई के दूसरा चरण का कार्य चल रहा है। ट्रस्ट की ओर से उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2023 के अंत तक राम भक्तों के लिए रामलला के द्वार खोल दिए जाएंगे। फिलहाल मंदिर की नींव भराई के इस निर्माण कार्यों को देखकर राम भक्त खुश हैं। भव्य राम मंदिर का सपना दुनिया के राम भक्त अपनी आंखों में सजोए हुए थे। धीरे धीरे आखिर वह सपना साकार हो रहा है और भव्य राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम चाहेंगे अपने दर्शकों को दिखाएं और सहयोगी से कहेंगे कि वह दिखाएं सीधे कि यह वही तस्वीरें हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसी जगह पर गगनचुंबी लंबी आयु वाला राम मंदिर बनकर अगले कुछ ही वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा और हर राम भक्त यहाँ पर आकर दर्शन कर सकेगा। 48 लेयरें बनाई जा चुकी हैं और इन लेयरों पर लंबा काम चल रहा है, दिन और रात काम चल रहा है। 48 लेयर, करीब 12 इंच मोटी लेयर, इनको 2-2 इंच दबाने के बाद 48 लेयर यानी करीब 50 फीट गहरी जमीन के नीचे से ये लेयरें बनाई जा रही हैं, जिससे लंबी आयु वाला एक मजबूत और ऊंचा मंदिर बनकर तैयार हो सके। तो कहीं ना कहीं से भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका, और यह वह पहली तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पर हैं जिनको हम चाहेंगे कि फिर से एक बार दर्शक देखें। और हमारे ठीक पीछे हमारी बाईं तरफ देखिए जो एक ऊंचा सा झंडा लगाया गया है, वही वह जगह है जहां पर विराजमान होंगे भव्य रामलला। और रामलला ठीक उसी जगह पर गर्भगृह परिसर रहेगा
चूंकि तेज बारिश है और बारिश के मौसम में हम पहुंचे हैं सीधे ग्राउंड जीरो पर और इस जगह से ही सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और इस जगह से ही पूरा कार्य शुरू हो चुका है। दिन और रात काम किया जा रहा है और लगातार काम होते होते भव्य राम मंदिर बनने की कगार पर है। सहयोगी रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया, अयोध्या। 2023 तक राम मंदिर में जाकर, भव्य राम मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन कर सकेंगे। दर्शन खुल जाएंगे, लेकिन मंदिर कंप्लीट 2023 के बाद होगा, लेकिन दर्शन आपको जरूर हो जाएंगे रामलला के मंदिर में जाकर। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 सितंबर को गौतम बुद्ध नगर के दादरी शहर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे एडिशनल कमिश्नर लव कुमार ने निरीक्षण किया और आसपास बनी हुई बड़ी बड़ी इमारत को चिन्हित किया। इस मौके पर एसीपी दादरी, एसएचओ समेत पुलिस बल तैनात रहा। ग्रेटर नोएडा गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने के 22 सितंबर को मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे। और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां नौकरी में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसका एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है। आरोपी गुलाब नंदलाल जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। मामले में मऊ में मुकदमा दर्ज है। आरोपी गुलाब नंदलाल जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। नौकरी में धोखाधड़ी का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है। लखनऊ से एक और अहम खबर, जहां यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। 2 शातिर अपराधियों को यूपी एसटीएफ ने अरेस्ट किया है। 1 करोड़ से ज्यादा कीमत का गांजा भी इनके पास से बरामद किया गया है। 2 शातिर अपराधियों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गाजियाबाद से खबर है, जहां अनोखा गैंग सक्रिय है। गाड़ियों की सेल परचेज करने वालों से वाहन लूटता है ये गिरोह। टेस्ट ड्राइव के बहाने वाहन लूटने का नया ट्रेंड सामने आया है। गाजियाबाद के व्यापारी से स्कॉर्पियो कार की लूट हुई है। पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। इनके बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं लग पाई है। कार बेचने वाले एक कर्मचारी का भी बदमाशों ने अपहरण कर लिया है। पेट्रोल पंप पर तेल डलवाते बदमाश इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहले दुकान पर ये पहुंचते हैं और टेस्ट ड्राइव के नाम पर गाड़ी में सवार होते हैं और गाड़ी को स्पीड में भगाकर वहां से ले जाते हैं। पेट्रोल डलवाने के बाद बिना पैसे दिए ये बदमाश फरार भी हो गए। ये तस्वीर आप देखिए, ये पेट्रोल पंप की तस्वीर है, जहां पर इसी चोरी की गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और बिना पेमेंट किए बड़े आसानी से ये वहां से फरार हो जाते हैं। अंधेरा है, रात का वक्त है, ऐसे में पेट्रोल पंप कर्मी भी इनके पीछे बहुत ज्यादा नहीं जा पाए, इनको रोक नहीं पाए, जिससे ये इसका फायदा उठाकर, अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से बिना पैसे दिए पेट्रोल के गाड़ी में भरवा कर पेट्रोल निकल गए। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। मोहिबुल्लापुर स्टेशन के पास की यह घटना है। पलटन के रहने वाले हैं दोनों मृत बच्चे। 14 और 15 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। लखनऊ का ये मामला है। मोहिबुल्लापुर स्टेशन के पास की घटना है। पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है, जिनकी उम्र 14 और 15 साल बताई जा रही है। लखनऊ का ये मामला है। सितंबर के महीने में बारिश बेतहाशा हो रही है। आलम यह है कि लखनऊ में प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कल तक यूपी के 30 जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर बारिश से मौसम सुहाना तो है, लेकिन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आसमान का अलार्म, 24 घंटे का अलर्ट, बारिश झमाझम, 30 जिलों में टेंशन। मौसम हुआ शानदार, सड़कों पर पानी का प्रहार। बारिश जोरदार, नेताओं के घरों में भी हाहाकार। सितंबर के महीने में जितनी बारिश अब तक हो चुकी है, शायद ही उतनी बारिश कभी हुई होगी। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ताबड़तोड़ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन पानी का प्रहार ऐसा है
सड़कों से लेकर घरों तक जल भराव से परेशानी बढ़ गई है। आम लोगों की बात तो छोड़िए, बड़े बड़े शहरों के पॉश इलाकों तक में पानी घरों के अंदर घुस चुका है। लखनऊ की कुछ तस्वीरें देखिए तो समझ में आएगा यहाँ पर बारिश कितनी मूसलाधार हुई है और आगे भी ऐसे ही बारिश होने की उम्मीद है। ये घर एमएलसी ए.के. शर्मा का है, जहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पेड़ टूट चुके हैं और पानी का स्तर भी ऊपर तक आ चुका है। अब ये दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के जेल राज्य मंत्री जय कुमार जैकी के घर की देखिए। इनका घर ही पानी में डूबा हुआ है। और तीसरी तस्वीर ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल के घर की। इनका आवाज भी पानी पानी है। इन सभी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब की बार बारिश ने किसी को सूखा नहीं छोड़ा। राजधानी लखनऊ में पिछले करीब 15 घंटों से लगातार बारिश जारी है। हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जल भराव है। यहीं पर सामने आवास है अरविंद शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में एमएलसी भी हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये विशिष्ट अतिथि गृह है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री जय कुमार जैकी का आवास भी यहीं पर है। निश्चित है कि आप देख सकते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद नगर निगम के दावे फेल हैं। 15 घंटे की इस बारिश के बाद कहीं न कहीं, चाहे वो विशिष्ट अतिथि गृह हो या फिर अरविंद शर्मा का आवास हो या जय कुमार जैकी जो कि कारागार मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके आवास पर पानी लगातार भरा हुआ है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जल भराव है। लगातार दूर दूर तक पूरी गली जलमग्न है और कहीं न कहीं इन जलमग्न गली के जरिए लगातार कहीं न कहीं मंत्री ये गुहार लगा रहे हैं कि उनके आवास से पानी निकाला जाए। हालांकि नगर निगम और नगर आयुक्त लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन इलाकों से पानी निकल जाए। उसके लिए ड्रेन सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन फिलहाल दोनों के आवास में पानी भरा हुआ है। लखनऊ में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। लखनऊ प्रशासन ने तो लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है वो थमती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कल तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश होती रहेगी। 17 सितंबर यानी कल तक करीब 30 जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 30 जिलों में बारिश का अलर्ट। लखनऊ, गाजियाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, मथुरा, सीतापुर, अयोध्या, मुरादाबाद, शम्भ, वाराणसी, संभल, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, प्रयागराज, बागपत, हापुड़, मेरठ, शाहजहांपुर, हमीरपुर, बलिया, जालौन, इटावा, ललितपुर, फर्रुखाबाद और औरैया जिले शामिल हैं। सितंबर में लगातार हो रही बारिश से मौसम ठंडा तो जरूर हुआ है, लेकिन जल भराव से लोगों को दिक्कतें भी बढ़ गई और कल तक बारिश बंद होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भारी बारिश को देखते हुए न्यूज़ वन इंडिया भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ वन इंडिया। और इस वक्त ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कानपुर, जौनपुर और प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां कहीं पानी भरने से हाहाकार मचा है तो कहीं भारी बारिश की वजह से मकान तक गिर गए हैं। ऐसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। कई लोगों की जान भी इन हादसों में गई है और अब प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि अगर आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या किसी जर्जर मकान में रहते हैं तो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। और लखनऊ से बता दें खबर आपको, न्यूज़ वन इंडिया से बात करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि यूपी में लोग बिजली का बिल नहीं चुका पा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कई लोगों ने बिजली के बिल के चक्कर में सुसाइड तक कर लिया है। आपकी सरकार बनते ही बकाया बिजली बिल माफ हो जाएगा और दिल्ली के मार्केट
2015 से पहले इन्वर्टर पर चल रहे थे, लेकिन आज वहां स्थिति बेहतर है और उत्तर प्रदेश के लोगों से भी कुछ यही वादा करते दिखे मनीष सिसोदिया। सुनते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने 4 बड़ी और अहम घोषणाएं की हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष सिसोदिया जी मौजूद हैं। सर, जो घोषणाएं आपने की हैं, 2022 में चुनाव होगा, अगर आपकी सरकार बनती है तो कैसे जमीन में लाएंगे? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोगों की वोट की बहुत ताकत है। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को अपील करना चाहता हूं कि अपने वोट की ताकत के दम पर इस बार ये फैसला लीजिए ताकि आपके बिजली के दाम जीरो हो जाएं। आज आम आदमी पार्टी ने बहुत रिसर्च करके पूरा प्लान बना के रखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट बिजली के दाम फ्री किए जा सकते हैं। लोगों के घर बिजली के बिल जीरो आने लगेंगे। 80% से ज़्यादा आबादी के घर दिल्ली में बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आ सकते हैं। सिर्फ वोट की ताकत से ये हो सकता है। आज किसानों को महंगे महंगे बिजली के दाम चुकाने पड़ रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं, बिजली के दाम नहीं भर पा रहे। उत्तर प्रदेश की में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर किसानों के लिए बिजली फ्री कर दी जाएगी। किसानों के हों या घरेलू उपभोक्ताओं के जितने बकाया बिल हैं सब माफ़ कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये फर्जी तरीके से उनको बिल करे गए। चौथा, सिर्फ मुफ्त बिजली की बात नहीं है, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, 300 यूनिट तक फ्री उपलब्ध कराई जाएगी, किसानों को फ्री उपलब्ध कराई जाएगी, तो मैं बहुत कैलकुलेट करके बोल रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी टीम के साथ मिलकर इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि कैसे उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी को, कैसे इतने बड़े उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली 300 यूनिट तक फ्री उपलब्ध कराई जा सकती है। इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। सर, बिजली की बात हो गई, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की जाए तो क्या ये भी आपके घोषणा पत्र में शामिल रहेगा? बिल्कुल, शिक्षा का भी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और स्वास्थ्य का भी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, और एक एक समय आने पे उसके बारे में भी जनता के सामने रखेंगे। सर, कोरोना के समय देखा गया कि उत्तर प्रदेश की तमाम अस्पतालों की हालत क्या थी। 2022 में चुनाव है और आपकी पार्टी लगातार जमीनी मुद्दों को उठा रही है, तो स्वास्थ्य को कैसे करें? स्वास्थ्य पे भी हो सकता है जैसे दिल्ली में हुआ। पहले लोगों के दर्द को समझना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री और मंत्री चुने जाने के बाद एसी कमरों में बैठे रहेंगे और वीआईपी गाड़ियों में बस घूमते ही रहेंगे, कुछ काम वाम नहीं करेंगे, लोगों के बीच नहीं जाएंगे, लोगों के दर्द को नहीं समझेंगे, तो नहीं काम चलेगा। अरविंद केजरीवाल जी जनता के बीच रहते हैं। अगर अस्पताल में बिस्तर नहीं मिलता तो किस मरे हुए मन से वो बाहर आता है, ये सारे दर्द को अरविंद केजरीवाल जी समझते हैं। 100 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, बाकी बचे हुए प्रत्याशियों की सूची कब तक जाएगी? बाकी पार्टी उस पर काम कर रही है, जो हमारी टीम लगी हुई है उस पर काम कर रही है, बहुत जल्द वो भी करेंगे। ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, जिनका कहना है कि 2022 में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो 300 यूनिट तक की बिजली फ्री की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो बता दें आपको कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश की जनता से भी अहम वादे करते दिखे, और जिस तरीके से दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी दिया गया है, वैसे उत्तर प्रदेश में मुफ्त बिजली पानी देने का वादा किया है मनीष सिसोदिया ने। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबर लगातार जारी है।